साथ उस परमेश्वर का प्रेम को मैं बांटूं। तो एक्चुअली नेक्स्ट बुधवार को होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने उनका योजना का मुताबिक उसका पहले ही जो आज के दिन जो है तीसरा क्लास जो यूसुफ के बारे में सीखने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं लास्ट क्लास में जब गए थे उस समय एक सवाल भी पूछा, लेकिन अभी हमारा भाई बहन लोग एकदम अच्छे से मधुर गीत गा रहे थे। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है सेनाओं का यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। देखो, जो परमेश्वर के सम्मुख में आना जो हमारा जीवन में बड़ा एक महत्वपूर्ण का समय में जो बहुमूल्य समय है करके हम देखते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का साथ रहना, उनका सब आवाज सुनना, ये बहुत बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण का बात है करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी हम देखेंगे जो हमारा पौल का जो बातों में हमने अंत किया था, जो प्रेरितों का काम 9वां अध्याय 15 और 16 पढ़ेंगे। उसके बाद हम दूसरी कोरिन्थी पहले अध्याय 23 से 28 का वचन हम जाएंगे। तो पहले हम प्रेरितों का काम 9वां अध्याय 15 और 16 पढ़ेंगे। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। यहाँ हम देखते हैं कि वो सुसमाचार बताने के लिए एक साइड में है, और प्रभु यीशु मसीह के लिए कष्ट उठाना उनका दूसरा तरफ है करके हम देखते हैं। अभी हम पढ़ते हैं यूसुफ के बारे में। जब हम यूसुफ के बारे में पढ़ने के समय उनका परमेश्वर ने अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को वादा किया है कि मैं तुम्हारा संतति को बढ़ाऊंगा, तुम्हारे लोग का मैं इसको बढ़ाऊंगा करके बताया। वैसे ही उससे आशीष में यूसुफ को परमेश्वर ने लाया। उस यूसुफ परमेश्वर के लिए, जो उनका परिवार के लिए आशीष का कारण बनने के लिए वो व्यक्ति बहुत सारे कष्ट में जाना पड़ा करके हम देखते हैं। देखो, वो जो कष्ट में गया, लेकिन ऊंचा पद में गया, किसके लिए गया? कि अपना पिताजी, हमारा भाई बहन लोग है, उनको जब कंगाल होने के समय, जब जो फेमेन होने के समय में उनको रक्षा करना है, उनको रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने इनको चुना है। इसलिए चुनने का पात्र है, वो आशीष का कारण बनने के लिए बहुत सारा समस्या में चले गया करके हम देखते हैं। इसलिए जब हम यूसुफ को और पौल का जीवन में जब हम तुल्य करने के समय वहां भी हम देखते हैं कष्ट में जाना पड़ा करके देखते हैं। वैसे ही आप और मैं परमेश्वर ने चुनकर इस दुनिया में रखा है, हम दूसरे को आशीष का कारण बनना है। इसलिए हमारे जीवन में कभी कभी कुछ समस्या से हमें चलाकर हमें शिक्षण देता है, उसमें से हम बहुत सारी चीजों को हम सीख लेते हैं। सीखने के बाद हम दूसरे को, हमारे ऐसे समस्या से जाने वाला को हम आश्वासन कर सकते हैं। मैं ऐसा परेशानी में गया था, ऐसा मैं ऐसा एक समस्या आया था, उस समस्या में प्रभु मेरे साथ था, प्रभु ने मुझे ऐसा कृपा दिया, ऐसा सांत्वना दिया। इसीलिए आपके जीवन में भी आप यूं परमेश्वर आपको सांत्वना देंगे, आपका साथ रहेगा करके उनको आश्वासन देकर उन्हें आगे बढ़ा सकता है। इसलिए आप और मैं जो चुना हुआ पात्र है, इसलिए कभी कभी हम कुछ समस्या से जाना पड़ेगा करके देखते हैं। इसलिए ये मन में रखकर अभी हम आपको सवाल पूछते हैं कि दूसरा कोरिन्थी 11वां अध्याय में 23 से 28 तक हम पढ़ने के लिए मैं बोला था, उसमें से कितना समस्या से वो चला गया, कितना समस्या है उसमें। दूसरी कोरिन्थी 11वां अध्याय में जो अपना 23 वचन से लेकर 28 वचन तक है, कोई बता सकता है कितना समस्या से चला गया? बोलिए बोलिए। पौलुस जो है अपनी इस यात्रा के समय में अपने उस सेकंड कुरिन्थियंस उसका 11 अध्याय और 23-8 के अंदर बहुत सारी समस्याओं से गुजर के गया है। कोई ऐसी समस्या नहीं थी कि जो उसने नहीं उठाई हो। कोई गिना गया कितना है करके, कितना करके गिना गया?
24 में अंकल उन्हें 5-5 बार यहूदियों से 39 कोड़े खाए। 39 कोड़े खाने पड़े। हाँ? समस्या क्या 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 समस्या है? कितना आप लोग ने गिना होगा? मृत्यु का जोखिम, हाँ? मृत्यु का। हाँ, मृत्यु ने कितना? वह 5 है क्या, 10 है क्या, 15 है क्या, 25 है क्या? हाँ? हाँ? मैंने कुछ वो घटनाएं गिन के मैं 25-26 घटनाएं वहां मैं देखा। एक एक घटनाएं को एक एक पकड़ेंगे तो भी हम 25 ऐसा एक घटना 26 घटनाएं के द्वारा गया। अब एक बार पढ़ेंगे जो दूसरी कोरिन्थी 11वां अध्याय 23 से लेके 28 तक पढ़ेंगे, ताकि हमारे मन में ये ऐसा बैठ जाएंगे कि जो पौल आप किस लिए ये सारे समस्या अपना जीवन में अनुभव किया और सह लिया, उसके बारे में हम देखेंगे। पढ़िए दूसरी कोरिन्थी 11वां अध्याय 23 से लेके 28 तक पढ़ेंगे। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल की नाई कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 5 बार 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। 3 बार मैंने बेतें खाए। 1 बार पथरवा किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 3 बार जिस जहाज में चढ़ गया तो टूट गया। 1 रात मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों से जोखिम में, अन्य जातियों से जोखिम में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में के जोखिम में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, तब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। इससे भी और जो वर्णन नहीं किया, जो बताए नहीं, ऐसा ही बहुत सारा समस्या है। देखो, कभी कभी आपका और मेरा समस्या हम दूसरे से बांट नहीं सकते हैं। हो सकता है कि पापा मम्मी से बात बोल नहीं सकता है, कोई बात है बेटा बेटी से बात नहीं बोल नहीं सकता है, कई दोस्तों के साथ बात नहीं सकता है, कलीसिया के लोगों के लिए बात नहीं सकता है। ऐसा भी बहुत सारे समस्या इस पौल के जीवन में गुजर गए, उसने सहना पड़ा करके हम देखते हैं। देखिए, ये सारे सहनिया तो वो किस लिए सर, और हम देखते हैं कि हर एक दिन में जो 28 को और एक बार पढ़ेंगे, 28 एक बार पढ़ेंगे। और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियों की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। सब कलीसियों की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। क्या बोलता है? दबाती, प्रेशर करता है ना, वो हमें दबा देते हैं। देखो, अरे कलीसिया के बारे में आज मैं आपसे बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन लिया है, इस आशीष का कारण बना के रखा है। इसलिए आज और आपका और मेरे जीवन में इस कलीसिया के बारे में चिंता है कि नहीं है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि पौल कहता है कि अरे कलीसिया का जो चिंता जो मुझे दबा देती है करके बोलता है, ऐसा एक मनुष्य है पौल। जो पौल क्यों ऐसा किया, किस लिए किया ऐसा, ये सारे बात। और उसका पहले हम एक वचन भी पढ़ेंगे, 31-32 भी पढ़ेंगे, 32-33 पढ़ेंगे, 32-33।
दमिश्क में अरीतास राजा की ओर से जो हाकिम था, उसने मेरे पकड़ने को दमस्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था, और मैं टोकरे में खिड़की से होकर भीत पर से उतारा गया और उसके हाथ से बच निकला। देखो कैसे किस पे रखा है, टोकरे में ढककर उसको क्या किया गया, बाहर निकाल गया। जो फ्रूट्स है वो चीज हम क्या टोकरी पे रखते हैं, तो देखो हमारा जो पॉल जो है एक टोकरी पे रखा गया। हो सकता है कि ऐसा जो बड़ा बड़ा टोकरी जो फल वाला लेके जाने वाला होगा उसी में रख के उसको रखा गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये पॉल जो परमेश्वर का लोगों को विरोध करने वाला था, एक समय परमेश्वर ने उससे प्रेम किया और उसको चुनना है और उसको प्रतीक्ष किया, अपने आप को प्रकट किया। जब वो प्रकट करने के बाद वो प्रभु के लिए कितना भी कष्ट सहने के लिए तैयार हो गया, वो करते करते गया करके बोलते हैं। तो इसलिए मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, इस परमेश्वर के बारे में, इस प्रभु के बारे में हम जाने और प्रभु हमारे साथ रहेगा तो हम सारे समस्या से हम गुजर सकते हैं, क्योंकि उसका कृपा हमारा साथ है करके हम देखते हैं। देखिए हम जो इस ऐसा समस्या में जाने के लिए, इस सारे समस्या सहने के लिए कारण क्या था उसके जीवन में, क्योंकि पहले परमेश्वर के लोगों के लिए सता रहा था। जब परमेश्वर ने उसको प्रकट हुआ, देखा, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया, तब वो इतना कष्ट सह लिया। तो उसके लिए कारण क्या है, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कारण होगा, क्या कारण होगा? परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह, और परमेश्वर अनुग्रह तो हमने देखा, और एक मन होना चाहिए ना, ऐसा करना, सहना करके, है ना। परमेश्वर का पालन करना उसके जीवन का मकसद हो गया, पालन करना उसका जीवन का मकसद हो गया। और वो सच्चे और जीवित परमेश्वर को पहचान गया था। सच्चा और जीवित परमेश्वर को पहचान दिया था। हाँ, और लेकिन पहचाना तो फिर कष्ट क्यों सहना है, उसके लिए पालन करने के लिए अपने आप को विपत्तियों में छोड़ दिया। और एक बार बोल दीजिए। इसीलिए उसने जब जीवित परमेश्वर को पहचान लिया तो उसने अपना सारा जीवन अपने परमेश्वर को दे दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। अब अपना जीवन पूरा तरीके से परमेश्वर को दे दिया। हाँ, और वो पौलुस शरीर की अभिलाषाओं से हटके आत्मिक अभिलाषा की ओर जाता है। आत्मिक अभिलाषा में चला गया। और क्या हो सकता है, सबसे बड़ा बात है। बोल दीजिए, सब सारे बात है, बराबर है, क्योंकि जैसे आप इतना बड़ा लिस्ट उसका कष्ट सका, वैसे ही जो आप लोग सब बोल रहे हैं ये सही बात है। आप लोग मैं स्वागत करता हूँ। भाई मेरे ख्याल से नोट कर रहे हैं कि कौन कौन जवाब दे रहे हैं, तो उनके लिए एक तोहफा भी है लास्ट में, जब हमारा क्लास खत्म होने के बाद जैसे काम दोगे तभी। तो लेकिन और बोलिए और क्या क्या हो सकता है, आपका मन में क्या आ रहा है, कि विचार आ रहा है कि चिंता थी, कलीसिया की चिंता थी। ओके, और जो पहले जो उसका जीवन था और प्रभु के लोगों को जिस तरह से सताता था, प्रभु ने उसको बताया कि मेरे नाम के कारण क्या क्या तुम करते हो और क्या क्या करना पड़ेगा। इस बात को प्रभु प्रकट किया। वेरी गुड, वेरी गुड। पहले सता रहे थे और प्रभु के लिए क्या क्या करना वो सब बताया। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? जो प्रभु के सेवा में जब आगे बढ़ते हैं और प्रभु के लिए जो आगे बढ़ते हैं, उसके लिए जीवन में सताव आते हैं, हाकिमों के द्वारा, संसार के द्वारा, शैतान के द्वारा, ये इस तरह की परीक्षाएं होती हैं। देखिए, मैं एक बात में छोटा सा सरल तरीके से एक बातों को, महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं। जो याकूब जो है किधर गया था, लाबान के घर पे गया था, वहां किसके साथ क्या, किसको पसंद किया उसने, किसको पसंद किया? राकेल को पसंद किया। तो उसका पिताजी ने क्या बोला, तो कितने साल काम करने का बड़ा बोला? 7 साल। 7 साल काम करने के बाद उसने लेया को दे दिया। फिर उसने बोला कि तुम ये चाहे तो और कितने साल काम करना पड़ेगा? 7 साल। जो हम देखते हैं कि ये साल जो है ना, थोड़ा समय से जैसा हो गया करके हम जब वहां पढ़ते हैं। क्यों? उस राकेल का जो ऊपर रखा हुआ प्रेम के कारण उसका जो समय कितना था, थोड़ा समय जैसा लगा उसको।
प्यारो, आप और मैं उस प्रभु के साथ हमारा प्रेम है, प्यार है, तो आप उस परमेश्वर के लिए कष्ट सहने के लिए हम तैयार होंगे। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, जब जो पतरस को परमेश्वर ने जो बुला रहा था, तब परमेश्वर ने उसके पास कितना सवाल पूछा? 3 बार। तो जी उठने के बाद जब पतरस को सेवकाई में सौंपने के पहले कितना सवाल पूछा? 3। क्या सवाल है? मेरी भेड़ों को चरा, मेरे रखवाली कर, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। सवाल क्या पूछा? वो तो जवाब दिया उस आपने, परमेश्वर ने। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तुमसे प्रेम करता है क्या? प्रीति करता है क्या? प्रेम करता है क्या? 3 बार पूछा। 3 बार पूछने के बाद बोलता है कि मेरा मेमना को चढ़ा। बराबर है? जानता है। इसका मतलब वो सेवकाई में जाने के लिए जो जरूरत क्या है? प्रभु से प्रेम करना है। जो परमेश्वर से प्रेम करना है। जब श्याम कुमार, मनोहर भाई, जॉर्ज भाई, जब रविशंकर भाई, महेंद्र भाई, दिलीप भाई, शास्त्री भाई जो है, ये सेवकाई करना है, जो सेवकाई में कष्ट सहना है, तो उसके लिए बहुमूल्य चीज ये की है कि वो इस परमेश्वर को मुझे बुलाया, मेरे दुनिया का पहले ही मेरे चुन लिया, दुनिया बनाने के पहले चुना, माँ का गर्भ में मेरे को अलग किया। उस परमेश्वर से जब हम प्रेम रखते हैं, उस प्रेम के कारण जो भी समस्या आएगा उसमें से हम आगे बढ़ सकता है। इसलिए मैं आज आपको सबको ये बताना चाहता हूं, हमने बहुत सारे जवाब बताया, ये सारे जवाब सही है। कभी कभी हम भी वही सोचते हैं, ये सब एक साइड है, क्या बोलते हैं, साइड सपोर्ट है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उस परमेश्वर ने मेरे लिए स्वर्ग महिमा छोड़कर पृथ्वी पर आया, मेरे लिए दुनिया में जीवन बिताया, मेरे लिए काल्वरी क्रूस पर बलिदान हुआ, मेरे लिए मेरे पापों को, रोगों को, दुखों को सह लिया, मार गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा, वो आज भी जीवित है। उस परमेश्वर के साथ हम सही तरीके से उस प्रेम रखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? इस सारे समस्या से हम क्या कर सकते हैं? आगे आ सकता है। इसलिए पौल का जीवन का बात को मैं एक बताना चाहता हूं। 2 कोरिन्थी 5वां अध्याय 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 14 and 15 पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी 5वां अध्याय 14 और 15 पढ़ेंगे। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। आगे और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उनके लिए जिए, उनके लिए मरा और फिर जी उठा। देखिए, जब परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है, जो पहले का परमेश्वर का प्रेम है, जब हम प्रभु के से प्रेम रखते हैं, आप और मैं अभी मेरे लिए नहीं जीवन बिताते हैं। हम किसके लिए जीवन बिताते हैं? प्रभु के लिए। मेरे लिए जान दिया, मेरे लिए सब कुछ करने वाला प्रभु के लिए हम जिएंगे। जब हम प्रभु के लिए जिएंगे, ये सारे कष्ट जो है हमारे लिए एकदम सरल है। हम उसको हमें समस्या में से हम आगे बढ़ने के लिए हमें उत्साहन देगा, हमें शक्ति देगा, बल देगा करके हम देखते हैं। इसलिए मैं भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर प्रेम करने से हमारे ये सारे समस्या से हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें आगे जा सकता है करके देखते हैं। इसलिए हम उस परमेश्वर से प्रेम करें। जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे कि कॉइन का दूसरे साइड में ये है कि हम परमेश्वर हमारे लिए नहीं, परमेश्वर के लिए हम जिएंगे। अभी हम छोटा सा एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। अभी हम देखें, कोई भी चीज लेते हैं, उसको सब पैकिंग करते हैं ना, कोई भी चीज है वो पैकिंग करते हैं। तो पैकिंग करते हैं तो उसमें क्या है, अनेक चीज का मुताबिक वो पैकिंग करता है। तो किस लिए पैकिंग करते हैं? ऐसा किस लिए पैक करते हैं? किस लिए पैक करते हैं? सुरक्षा। सुरक्षा के लिए। क्या नहीं होना चाहिए? खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन हर एक चीज के लिए अलग अलग तारीख लिखा रहता है।
है ना, इतना दिन के लिए, कुछ चीज को 3 महीने के लिए, कुछ चीज 6 महीने के लिए, कुछ चीज 1 साल के लिए, कुछ चीज 2 साल के लिए, ऐसा ये सब करता है। तो वैसे ही जो हमारा प्रभु भी आपको और मुझे चुन लिया, आपको और मुझे, हमने एफिसियों का जब पत्री 4:7 में पढ़ा था, वैसे ही ये सारे समस्या में जाने के लिए कृपा भी हमें साथ में देता है। आप और हम उस प्रभु का अंदर है, उसका अंदर सुरक्षित है, इसलिए आप और हम प्रभु का अंदर सुरक्षित है, इसलिए हम नाश नहीं हुआ करके हम देखते हैं। इसलिए आने वाले समय में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, प्रभु का अंदर हम है, हम सुरक्षित है, उसका कृपा में है, उसका दया में है, और हम उसके लिए, प्रभु के लिए जी रहे करके हम आपको बताना चाहते। थोड़ा सा मैं एक आपको स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, एक छोटा सा। हमने पहले देखा कि जो फरौन का यूसुफ के जीवन में फरौन ने देखा तो उसका जैसा तुल्य कोई नहीं था। दूसरा जब हम पोतीफर के घर में देखा कि परमेश्वर उसके संग था करके देखा, अब परमेश्वर ने उसका कृपा उसको दिया करके हम देखा। आज हम देखेंगे कि जो उसके बाद जब जेल में गया, जेल में था, तो परमेश्वर ने उसको अनुग्रह की दृष्टि किया और उसको सब कुछ उसके पास देता है। फिर उसको परमेश्वर का उसके साथ है, उसको उसमें सफलता देता था करके हम देखते हैं। तो आज हम देखेंगे जो हम आपको ये बताना चाहते हैं, जो आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूं। 2 पेड़ है, एक आम का पेड़ में फल है, दूसरा पेड़ में क्या नहीं है, फल नहीं है। किसके ऊपर पत्थर मारेंगे? जहां पे आम है उसमें पत्थर मारेंगे ना। आम जहां है उधर ही, जिसमें आम है उसमें पत्थर मारेंगे, जो आम नहीं है उसमें पत्थर मारेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ फल नहीं है, फल नहीं है ना। तो वैसे ही मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति परमेश्वर के लिए फलवंत करता है, फल लाता है, उसको ऊपर सब लोग पत्थर मारते रहेंगे। ध्यान से सुन रहे हो आप लोग? जो व्यक्ति जो फल लाता है, परमेश्वर से प्रेम रखता है, परमेश्वर के लिए परमेश्वर उनको उपयोग करता है, उसको ऊपर क्या करेंगे? पत्थर मारेंगे। अभी हम देखेंगे इस आम का पेड़ में पत्थर मारने से क्या क्या होता है। आम का पेड़ को चोट लगती है, फल नीचे गिरता है, टूट के फल नीचे गिरता है, और पेड़ को नुकसान होता है। आप जो पेड़ में क्या हो जाता है, पत्थर जब लग जाता है तो उधर से आप लोग देखा हुआ क्या गिरता है? पत्ती गिरता है, और क्या गिरता है? फल गिरता है, फल गिरता है और पत्ते गिरता है, और जो डालियां वगैरह भी गिर जाता है, डालियां गिर जाता है, और डालियों के साथ भी गिर जाता है, कच्चा आम भी गिर जाता है, और डालियों के साथ साथ उसका जो आम का जो जूस टाइप का निकलता है उसमें से, जूस टाइप का जिधर जो पत्थर लग जाता है उधर से कुछ क्या होता है, जूस निकलता है ना, कुछ जूस निकलता है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब पौल कहता है कि जो मेरे भाइयों से भी मेरे को समस्या आ गया करके बोलते हैं, बाकी लोगों का समस्या उससे बढ़कर अपना भाइयों में से जो समस्या आता है, विरोध आता है, वो उनको जीवन में बहुत दुख लाया करके हम देखते हैं। यहाँ भी मैं आपको पहले यूसुफ के जीवन में 3रा क्लास में जब हम अंदर जाने के पहले ही, जो यूसुफ जो है बलवंत मनुष्य था, इसलिए सब लोगों को उसको ऊपर नजर था, उनको पत्थर मारने लगा करके मैं बताता हूँ। वैसे ही आपको और मेरे जीवन में भी जब आप बलवंत है, जो परमेश्वर आपको उपयोग करता है, तो आपको पत्थर मारना जरूर है करके मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए उसमें से आप कभी निराश नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं ये आम में जब पत्थर मारता है तो क्या करेगा, कुछ फल गिरता है, पत्ता गिरता है, लेकिन सबसे बढ़कर ये बात बताना चाहता हूं, जिस जगह पर लगता है उसमें से थोड़ा पानी निकलता है,
जो वो जो है आपका और मेरे जीवन में ज्यादा दुख पहुंचने के समय आने वाला आंसू है करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के लिए सेवकाई करने में, परमेश्वर के लिए फलवंत रहने के समय में बहुत सारे लोग पत्थर मारेंगे, बहुत सारा समस्या आएगा। उस समस्या से जब हम रोएंगे, वो रोना जो है परमेश्वर बॉटल में संभाल के रखा है, ताकि जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे उसके लिए परमेश्वर हमें फल देने वाला परमेश्वर है करके देखते हैं। और मैं आपको ये सवाल पूछना चाहता हूँ, ये साल में बहुत सारे लोग इस पेड़ में पत्थर मारा, नेक्स्ट ईयर में ये पेड़ क्या करेगा? ये साल में आम दिया तो बहुत सारे लोग पत्थर मारा, नेक्स्ट ईयर में क्या करेगा? ये पेड़ क्या करेगा? फिर से आम देगा, फिर भी आम देगा ना। ये नहीं सोचेगा कि गया साल में मैंने जब आम फल दिया था, जो बाजू का पेड़ में फल नहीं था तो कोई पत्थर नहीं मारा, मेरा पेड़ में सब लोग पत्थर मारते हैं इसलिए मैं फल नहीं देगा, ऐसे रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा, अधिक फल लाएगा। हाँ, फल देगा, फिर भी पत्थर खाएगा। देखिए प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हाँ प्रभु के लिए एक बलवंत है जो दूसरा का आशीष के कारण, क्योंकि जब आम देते हैं तो आम कितना लोग खाएंगे? खाकर बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे। ये जो आम का पेड़ है, जो बहुत सारे लोग का आशीष का कारण है, लेकिन जो बाजू में जो पेड़ है वो किसी के आशीष के कारण नहीं है, कोई पत्थर भी नहीं मारेंगे। तो वही से मेरे भाइयों, मेरे जूम में जुड़ा हुआ भाई बहन लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ, आपका जीवन में जब आप आशीष का कारण बनेंगे तो आपका जीवन में पत्थर हुआ जरूरी है, अलग अलग तरीके से। जैसे मैंने बताया कि जो अपना पौल के जीवन में भी समस्या था, जो यूसुफ के जीवन में भी समस्या था, इसलिए पहले हम इस बात के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो केवल हारा है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो केवल हारा है। जीवन
है जीवन का मेरे तू रखवाला हर पल तू मेरा विधाता है जीवन का मेरे तू रखवाला हर पल तू मेरा विधाता है जीवन की कश्ती फंसती भंवर में तू ही तो केवल हारा है जीवन की कश्ती फंसती भंवर में तू ही तो केवल हारा है जीवन का मेरे तू रखवाला हर पल तू मेरा विधाता है। देखिए, जब हम यहाँ पढ़ते हैं कि वो हमारा प्रभु सिर्फ हमारे लिए है, जीवन का मेरा तू रखवाला हर पल तू मेरा विधाता है, जीवन के कश्ती बस्ती भवन में तू ही तो केवल हारा है। जब हमारा सर में इस जीवन में जाने के समय हमारा प्रभु हमारा साथ रहेगा, उसका प्रेम हमें जोड़ के रखेंगे तो हमारे जीवन में बड़ा आशीष का कारण बनेंगे। अभी हम देखेंगे कि जो परवन देखने के समय कैसा था, जो पोतीपर देखने के टाइम कैसा था, जो जेलर देखने के टाइम कैसा था, लेकिन अभी हम देखेंगे ये जो अपना इस यूसुफ को अपना पिताजी और भाई देखने के समय वो कैसा था करके हम देखेंगे। उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 37 4 और 11 पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 4 और 11 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 37 का 4 और 11 पढ़ेंगे। सो जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब से उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। उसके भाई तो उससे ढा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। अभी हम देखेंगे ये जो भाई लोग है, जो 11 भाई लोग है, वो लोग है जो बेंजामिन तो छोटा है, बाकी 10 बच्चे भाई लोग हम देखेंगे। उस भाई लोग को इस यूसुफ को कैसा देखा, अब बताइए। ये भाई लोग यूसुफ को कैसा देखा? बैर करने लगे उससे। बैर करने लगे, लेकिन कैसा देखा? कैसा देखा? बैर तो करने लगे और उनको वो लोग ठीक से बात नहीं करते थे और उसको छोटा समझते थे। उसको छोटा समझते थे। सबसे छोटा समझते थे। और छोटा समझते थे उतना ही नहीं, बल्कि उसको जो है ये छोटा हो करके हमसे कैसा बड़ा हो रहा है और पापा का प्यार पा रहा है करके। वेरी गुड भाई, छोटा होके हमसे कैसा बड़ा हो जाता है। और उन्होंने ऐसे भी सोचा कि ये मेरा पिताजी जो है, हमारा पिताजी इसी को ज्यादा प्रेम करता है, हमको नहीं करता, यानी कि पक्षपात नजर से उसको देखा। हमारा पिताजी वो ज्यादा प्रेम करता है, उस पक्षपात नजर में देखा। और ईर्ष्या करने लगे, वो ईर्ष्या, जलन ओके, जलन हो गया। लेकिन वो पिता के दिल के ज्यादा करीब है। पिता का दिल के करीब है। और वो सोचते थे कि पक्षपात करते हैं पिताजी पक्षपात करते थे। ओके और उसके बाद अच्छा गुण का तो कुछ देखा होगा कि लोग भाई लोग उसमें कुछ अच्छा गुण। वो सपनों का उत्तर बताने वाला था, लेकिन भाई लोग को उस वक्त देखा नहीं होगा ना उत्तर बताने वाला। सिर्फ सपना तो बताया ना, उत्तर नहीं बताया ना बच्चे लोग अपना, उनको बताया क्या? भाइयों का हर काम को पिता को बताया करता था। भाई के जो हर काम को, जो बुराई हो रहा, ये सारे चीजों को भाई अपने पिताजी को बता देते थे। और अभी देखिए, जब ये लोग देखा जो पिताजी यूसुफ को प्रेम करता है, जो अलग का जो कपड़ा, जो कलरफुल ड्रेस देता है, तो ये लोग ने देखा उसका कुछ अलगावट है, उनका जो स्वभाव में अलगावट है,
उसका फर्क है, उसका बातचीत करना, ये सारे चीज एक अलग तरीके में थे। तो ये लोग जो भाई लोग सोचना चाहिए, ये मेरे पिताजी यूसुफ को प्रेम करता है, उसका कारण क्या है देखकर ये लोग भी क्या कर सकता था, 10 भाई लोग भी अपना जीवन को क्या कर सकता था, राज करेगा, परिवर्तन करते थे यूसुफ का समान, क्योंकि यूसुफ को परमेश्वर ने स्वप्न प्रकट किया, जो परमेश्वर बात कर रहे थे, है ना, तो प्रकट किया अपना बातों को। हमने यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय में जब देखने के टाइम प्रभु हमारे दोस्त कहता है, दोस्त को कोई बातों को छिपा के नहीं रखता है, यहाँ देखते हैं। और वो अपना सामुएल से प्रकट कर रहा था, अब्राहम को प्रकट कर रहा था। वैसे ही इस बच्चों लोग को भी मालूम था कि परमेश्वर क्या करता है, इससे प्रेम करता है और इसके साथ में बात करता है, और इसको क्या करने वाला है, परमेश्वर क्या करने वाला है, बोलिए बड़ा बनाने वाला है। तो ये देखने के समझने के साथ साथ जो हम देखते हैं कि जो पोतीफर इस यूसुफ को अपना घर का एकदम अधिकारी बना के रखता है, हम जो सारे चीजों को अधिकारी रखता है। जो जेलर देखा परमेश्वर है, इसलिए उसको जेल का अधिकारी बना के रखता है, कोई सारे चीजों को अधिकार रखा। अब अपना फरवोन ने देखा, फरवोन ने अपना देश का एकदम ऊंचा पद में लेके आया। लेकिन ये हमारे भाई लोग को देखे तो भाई लोग क्या करना चाहिए था, वो लोग तो भाई नहीं है, अलग लोग है, अलग दृष्टि वाला है, लेकिन अपना भाई लोग देखकर क्या करना चाहिए था, अपना भाई लोग देखकर क्या करना चाहिए था, उसको करना चाहिए था, देना चाहिए था, उसको सम्मान देना चाहिए। और उनके जीवन में और तब अब यूसुफ के साथ तुल्य कर या हमारे जीवन में कोई कमियां होगा तो उस कमियां को वो लोग ठीक करने के लिए कोशिश करना चाहिए था। वो लोग नहीं बोलिए कोई बोल रहे थे, वो लोग ठीक करना चाहिए था, वो नहीं किया। लेकिन वो लोग हम क्या करने लगा, बेर करने लगा, और तीर तौर से बात भी नहीं करते थे और उसको हाथ करते थे करके हम देखते हैं। देखिए जो एनवीड के हिंदी में कैसे ब्रदर, हिंदी में एनवी जो बेर रखते थे, बेर रखते थे, ऐसा जो एनवी 11 वचन में हाथ तो हाथ करते थे। अभी देखिए ये सारे चीज वो लोग करने के कारण उसने क्या करने लगा, उसको मार डालने के लिए भी सोच रहा था, और ये बोल रहा था कि इसका सपना कैसा होएगा हम देखते हैं करके वो वहां बोलते वो देखते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ थोड़ा समय पर, जब ये 10 भाई लोग ऐसा करते हैं, लेकिन यूसुफ के जीवन में यूसुफ जो है इस भाई लोग से अलग है। हम उसका बुराई को बताता है, उसके बारे में परमेश्वर की इच्छा तो हम कल बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपको आगे लेके जाना चाहता हूँ। उत्पत्ति 42 में 17 से 22 हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 42 बस 17 to 22 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 42 में 17 to 22 पढ़ेंगे। तब उसने उनको 3 दिन तक बंदी गृह में रखा। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। यदि तुम सीधे मनुष्य हो तो तुम सब भाइयों में से एक जन इस बंदी गृह में बंधुआ रहे, और तुम अपने घर वालों की भूख बुझाने के लिए अन्न ले जाओ, और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेंगी और तुम मार डाले ना जाओगे। तब उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि निसंदेह में अपने भाई के विषय में क्या है, दोषी है। दोषी है क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ा के विनती की जब उसने हमसे गिड़गिड़ा कर विनती की तो भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है, उससे देखकर उसके जीवन कैसे संकट में पड़ा है। देखिए हमारे भाई लोग का जो गुण को देखते हैं, जब यूसुफ गिड़गिड़ा कर विनती करते थे, संकट में थे, तब वो लोग कैसा था करके उनका खुद का मुंह से बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। उसकी ना सुनी
ना उसकी ना सुनी, इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। इसी कारण अभी हम भी इस संकट में पड़े हैं। आगे ना, रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो? लड़के के अपराधी मत बनो, परंतु तुमने ना सुना। तुमने ना सुना। देखो अब उसके लहू का पलटा दिया जाता है। देखो उसके लघु का पलटा लिए जाता है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहते हैं, ये जो उनका जीवन में वो लोग ने कैसा व्यवहार किया, क्या उसके बारे में उसको खुद का मुंह से निकालते हैं। जो उसने गिड़गिड़ा कर पूछा, वो पूछा होगा, बोला होगा, भाई 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 मैं आपका भाई है ना, तो मैं आप लोग के लिए खाना लेके आया ना, आप लोग ढूंढकर मैं आया हूँ, ऐसा करके उसको बहुत सारा रिक्वेस्ट किया होगा, है ना। 17 साल का बात है, जब एक व्यक्ति है, जा रहे हैं, सामने 10 भाई लोग हैं, उनके लिए खाना सब कुछ लेकर जा रहे हैं। जरा सोच के देखिए, तो वो लोग ने देखते हुए उसको पकड़कर क्या करते हैं, गड्ढा में डाल रहे हैं। तो वो लोग ने उसने बहुत सारा बताया होगा ना, तो लेकिन वहां इतना ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन यहाँ वो लोग ने अपना खुद का मुंह से निकालते हैं कि वो मेरा छोटा भाई ऐसा एक व्यक्ति है, एक नमूना बनने वाला था, परमेश्वर उनसे बात करता था, अपना पिताजी उनसे उसका प्रेम करता था और उसका गुण जानता था, इसलिए उसको उस पोजीशन में रखा, हमसे बढ़ाकर रखा। ये सब जानते हुए लोग उसको ऊपर में जो बेर करने लगा, अच्छा से बात नहीं कर रहा था, टाक करते व्यक्ति बन गया था। लेकिन अभी उनका खुद का मुंह से बोलते हैं, हमने जो गलती किया उसका सजा हम अभी काट रहे करके वो खुद बोल रहे हैं। देखिए आगे हम पढ़ेंगे, उसको 45 में 1 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 45 वर्स 1 to 8 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 45 1 to 8, 1 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। तब यूसुफ उन सबके सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक ना सका। और देखो अब वहां देखते हैं कि सारे लोग हैं उनके सामने, अपना को रुका नहीं सका। के कहा, मेरे पास आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो। अब देखो वो बोलते हैं, आसपास के लोगों को सबको बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। ओके, आगे। तब वह चिल्ला कर रोने लगा। तब वह चिल्ला कर क्या करने लगा? रोने लगा। देखिए ये हमारा यूसुफ क्या है, रोता है, क्योंकि अपने भाई लोग ने मेरे लिए इतना कर दिया करके। कभी एक ऐसे अपन पढ़ने के टाइम में तुम लोग क्यों ऐसा किया करके पूछा गया हो? और स्त्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। आगे तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ और क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट आए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वाले के हाथ में बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझसे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे भेज दिया है। अभी तुम्हारे को उदास हो जाओ, मत हो जाओ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे भेजा है पहले ही आपको बचाने के लिए। आप और मैं होता तो उसको से एक सवाल पूछता था, तुम लोग क्यों मुझे ऐसा परेशानी में लेके आया? लेकिन वो कभी उनको पूछा नहीं कि क्यों ऐसा तुम लोग ने किया, लेकिन वो जानता था कि परमेश्वर ने लाया है, परमेश्वर मुझे प्रकट किया, परमेश्वर उनके संग रहता था, इसलिए सिर्फ और रोता है, लेकिन वो बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ लाया। आप लोग तुम परेशानी होने की जरूरत नहीं। 8वां वचन पढ़ेंगे, 8वां वचन। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर की तरह। और उसी ने मुझे फिरौन को पितासा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है।
देखिए, आज मैं आपको ये बताना चाहता है कि आपका और मेरे जीवन में जो भी संभव घटनाएं हो रहा है, ये आपका दोस्त, आपका भाई लोग कोई नहीं दे रहा है। परमेश्वर आपका द्वारा महिमा होने के लिए, आपको ऊंचा पद में लाने के लिए करने वाला है करके समझना चाहिए करके हम देखते हैं। यूसुफ ने उस बातों को समझा, इसलिए कभी उन भाई लोग के साथ नाराज नहीं हुआ, उनको कभी नहीं बोला। और हम एक भाग पढ़ेंगे, उत्पत्ति 50 का 15 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 50 बस 15 से 21 तक पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 50 15 से 21 तक पढ़ेंगे। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सब का पूरा पलटा हमसे ले। अभी देखो, आप बोलता है कि हमने कितना बुराई उनको किया, कितना बुराई उनको किया, वो पलटा अभी लेने वाला है। देखो, ये जो भाई लोग है उसका मन में एकदम साफ नहीं था, क्लियर नहीं था, क्योंकि ये जो यूसुफ के लिए बहुत सारे लोग, बहुत काम में लोग ने किया। अभी बोलता है कि हमने उनके विरोध में कितना किया, वो अभी हो सकता है कि अभी पलटा लेगा करके देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा यूसुफ ऐसा नहीं है, एक अलग व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह का तुल्य कर 75 बातों को है हम आने वाला समय में पढ़ेंगे। ऐसा एक व्यक्ति है यूसुफ है। वह जब आने वाला समय में जब हम इसको ये जो बातों को पढ़ने के समय हम जो है यूसुफ के समान होंगे, ना तो ये 10 भाई है उनके समान नहीं होंगे। हम ये यूसुफ के समान होकर एक नमूना जीवन बिताकर बहुत सारे लोगों को आशीष का कारण बनने के लिए परमेश्वर हमें आशीष करे। आगे बढ़ेंगे, इसका इस मन में रखकर आगे के वचन पढ़ेंगे। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा कि तेरे पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। देखो, यहाँ पे कि झूठ भी बोलता है, पिताजी ने बोलता है, लेकिन पिताजी तो नहीं बोला ऐसा, लेकिन एक जो झूठ भी बोलता है, क्योंकि भाई लोग ऐसा है, डर है। हमारे जीवन में जब डर आता है तो हम झूठ भी बोलना शुरू करते हैं। ये लोग ने ऐसे गलती किया, झूठ बोलने लगा। और हम देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। हमने तुझसे बुराई तो की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि कभी वो लोग पश्चाताप करते हैं, अपना पिताजी मर गया, बाद में अब क्षमा मांगते हैं। तब तक क्षमा मांगा ये लोग, तब तक क्षमा नहीं मांगा। और एक बात है कि यह अपना सुनकर यूसुफ क्या किया यूसुफ क्या रो पड़ा। सभी समय हम देखते हैं ये यूसुफ क्या करता है, रोता है, क्योंकि जो प्रेम करने वाला, भाई लोग से प्रेम करने वाला, परमेश्वर से प्रेम करने वाला, वही अभी कभी बात नहीं करता, सिर्फ रोता है। आगे बढ़ेंगे। और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। सो अब डरो मत, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। 21 वचन में मैं 3 बातों को आपके सामने मैं प्रकट करना चाहता हूं। पहले बोलता है कि मत डरो। हमारा प्रभु भी आपको और मुझे सवाल देता है कि तुम मत डरो, डरना नहीं करके हर एक दिन के लिए परमेश्वर हमें बताता है। फिर कोई भी परमेश्वर के दास को बुलाता है, वो बोलता है कि मत डरो करके बोलता है। ये हम भी जो यूसुफ कहता है कि मत डरो। दूसरा बात है कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों को पालन पोषण करता रहूंगा, जो ही विल, इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैं करता रहूंगा। हमारा प्रभु भी बोलता है कि मैं तुम्हारा साथ रहूंगा, हर एक दिन का खाना पीना, जो जरूरत, मकान, कपड़ा, सब कुछ मैं दे दूंगा करके हमारा प्रभु वादा करता है। तीसरी बात हम देखते हैं, क्या बोलता है कि इस प्रकार उसने उसको समझा बुझाकर
शांति दी करके देते हैं। जो हमारा प्रभु सांत्वना देने वाला, शांति देने वाला परमेश्वर है। जब ये जो यूसुफ का भाई बहनों को हृदय जो घबराहट से भरा हुआ था, डर से भरा हुआ था, उसमें से वो आश्वासन देता है अपना भाई लोग के लिए। हमारा प्रभु भी हमें आश्वासन देने वाला, तसल्ली देने वाला। इस समस्या में जाने के समय कोई भी हमें तसल्ली नहीं दे सकता है, वो सिर्फ प्रभु यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 26 वचन में लिखा है, मैं अपने शांति में तुम्हें देता हूं, दुनिया देने वाला शांति नहीं, अपने ही शांति में तुम्हें देता हूं, ऐसा प्रभु ने कहा। वैसे ही इस यूसुफ के जीवन में भी डरा हुआ भाई लोग के लिए, भाई के विरोध में जो बहुत सारे कार्य किया हुआ जो भाई लोग को परमेश्वर कहता है कि मत डर, तुम्हारे बाल बच्चों को मैं पोषण पालन करूंगा और करता रहूंगा। और ये बोलता है कि मैं तुम्हें जाकर उसको शांति दी, सांत्वना दिया प्रभु है। वो हमारा प्रभु हमारा साथ है, इसलिए प्रभु का शांति से प्रभु हमें कहता है मत डर। दूसरा बात है कि सारे जरूरतों को पालन पोषण करने वाला, हर एक दिन के जरूरतों को पूरा करने वाला। तीसरा जो है प्रभु कहता है कि मैं शांति देने वाला परमेश्वर है। इसलिए इस समस्या में परमेश्वर का शांति पाकर प्रभु के लिए जिएंगे। ये जो हमारा अपना जो यूसुफ का जीवन हमारे लिए एक नमूना बन के रहने से आप और हम हमारे जीवन को सही कर यूसुफ का समान जैसे प्रभु का समान बनकर जाने के लिए प्रभु हमें दया करे। आज हमने देखा कि भाई लोग ने कैसा उसको कार्य किया। एक याद रखना है कि आम का पेड़ कभी भी आपको याद रखना है, फल वाला पेड़ में पत्थर मारवा होता है। आप और हम प्रभु के लिए फल लाएंगे, जरूर पत्थर खाएंगे। कौन सा लोग आगे पत्थर मारेंगे मालूम नहीं है, लेकिन हम प्रभु के लिए फल लाना है। हमारा फल के द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे। ये नहीं होना चाहिए कि ये साल में पत्थर मारा तो दूसरा साल फल बंद नहीं करेंगे आम का पेड़। वैसे ही आप और हम जो बलवंत होकर हर एक समय बलवंत होकर अनेक का आशीष का कारण बन गए जीने के लिए प्रभु हमें दया करे। जैसे यूसुफ ने आश्वासन दिया, वैसे हमारा प्रभु हमारे लिए